हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। प्रीलिम्स 2022 के लिए इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज, जहां पे ये बताया गया था इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर अबाउट टू जॉइन ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस। यहाँ पे ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस का मतलब क्या है, भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर इसको ज्वाइन करेंगी उसका क्या बेनिफिट है इंडियन इकोनॉमी में, और इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं वो आज हम लोग कवर करेंगे। राइट दोस्तों, यहाँ पे ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस की अगर बात की जाए सिंपल शब्दों में अगर इसे समझें, ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस इंक्लूड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड के होने चाहिए, एंड वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स दे शुड बी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। सिर्फ एक कंट्री के नहीं होंगे, बहुत सारी कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट ग्रेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स जब जुड़ के एक स्पेशल इंडाइसेस बनाएंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस। दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट ग्रेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स जुड़ के एक इंडाइसेस बनाएंगे जिसको हम लोग ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस के नाम से जानते हैं। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि इन सारे बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की मैच्योरिटी 6 महीने है तो वो बॉन्ड इस इंडाइसेस के अंदर नहीं फीचर हो सकता। ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस का क्या मतलब है, ये बेसिकली एक ग्रुप है उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, और ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड के होने चाहिए, साथ ही इनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज प्रीटी मच अबाउट ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस। अब जब भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस को ज्वाइन करेगी, इसका एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट जो इंडियन इकोनॉमी पड़ेगा, बहुत सारा फॉरेन इनफ्लो इंडियन मार्केट में आएगा, इंडियन इकोनॉमी के अंदर आएगा, और टू बी मोर स्पेसिफिक इंडिया के डेट मार्केट के अंदर आएगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है। यूपीएससी स्टेटमेंट में डेट मार्केट की जगह कुछ और कीवर्ड यूज कर सकता है, तो इस पॉइंट पे आप स्पेसिफिकली ध्यान दीजिए। ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के आने से जो मेजर सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इंडियन इकोनॉमी पे, दैट विल बी अ मेजर इनफ्लो ऑफ फॉरेन मनी इन इंडियन डेट मार्केट। डेट वर्ड कीवर्ड है, ये जरूर याद रखिए। अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात हो ही रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोग स्टडी करते हैं। क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडेबल होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, दे आर ट्रेडेबल। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? तो यहाँ पे आंसर होगा दोनों। सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। हालांकि एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है दोनों में, वो हम लोग अभी कुछ मिनट में स्टडी करेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टेन्योर के बेसिस पे अगर देखा जाए 2 तरीके की होती हैं। पहला है शॉर्ट टर्म, अगर उनकी मेच्योरिटी लॉन्ग टर्म है तो दे आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होगा। अगर मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या मोर देन 1 ईयर है देन दे आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एग्जांपल्स अगर हम देखें, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एग्जांपल है टी बिल्स, और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एग्जाम्पल है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर इसको डेटेड सिक्योरिटीज भी बोला जाता है। जो छोटा सा डिफरेंस की हम लोग बात कर रहे थे, अभी उसको स्टडी करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी और साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। डिफरेंस क्या है आइए वो देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट टी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कैन ओनली इशू डेटेड सिक्योरिटीज यानी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, और यहाँ पे इसी तरीके की सिक्योरिटीज के लिए एक नया टर्म है दैट इज कॉल्ड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो यहाँ पे हमने एक चीज समझी, टी बिल्स जो कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इशू करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट हमेशा डेटेड सिक्योरिटीज इशू करेगी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इशू करेगी। और वहीं पे इस चीज के लिए एक दूसरा टर्म है विच इज कॉल्ड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, इसको शॉर्ट में SDLs बोलते हैं। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट डेवलपमेंट लोन इशू कर सकती है? आंसर होगा नहीं। स्टेट गवर्नमेंट क्या टी बिल इशू कर सकती है? आंसर होगा नहीं। इस डिफरेंसेस के ऊपर काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से राइट डाउन कर दिया है, आप इसको एज इट इज अपने नोट्स में कवर कर सकते हैं, या फिर आने वाले समय में हम इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, वहां से यू कैन डाउनलोड इट एंड यूज इट एज इट इज, क्योंकि बहुत ही क्रिस्प तरीके से ये नोट्स तैयार करे गए हैं। ऑलराइट, हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस को ज्वाइन करेंगी, तो इस पूरे प्रोसेस से फायदा क्या होगा, इसके ऊपर स्टेटमेंट बना सकता है यूपीएससी। तो वो इम्पैक्ट हमें पता होने चाहिए, रीजनिंग हमें आनी चाहिए। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को ये करके स्टडी करेंगे और समझेंगे डिटेल में उसका मतलब क्या है। अब जब इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस को ज्वाइन करेंगी, इससे इंडिया के कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर जो प्रेशर था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड करने का या ओन करने का, वो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि अब ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। सेकंड पॉइंट देखें, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडियन रुपी। ऑब्वियसली बात है, इंडियन इकोनॉमी में दूसरी करेंसीज का इन्फ्लो रहेगा, इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी, इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी तो इंडियन रुपी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ऑलराइट, तीसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट से लिंक्ड है। अब इंडियन रुपी अगर स्ट्रॉन्गर है और इस एक्शन की वजह से इससे इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट को पुश मिलेगा और वो पॉजिटिव की तरफ जा सकता है आने वाले समय में।
इसी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो नीचे आएगी। तो कोई स्टेटमेंट यहाँ पे बन सकता है कि इंडिया ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस को ज्वाइन करेंगी उसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। सिमिलरली ये भी स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि इस एक्टिविटी की वजह से इंडिया का रुपी डेप्रिशिएट करेगा। वो पॉइंट गलत होगा। नो, इंडियन रुपी विल स्ट्रेंथन। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट ये आपको मेमोराइज करना है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट यूपीएससी स्टेटमेंट बना सकता है रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। एज ऑफ नाउ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स कौन कितने परसेंटेज में होल्ड करता है? तो सबसे ज्यादा होल्ड करते हैं इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स 38%। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर दैट इज 25%। रिजर्व बैंक भी, ये देखिए, रिजर्व बैंक भी होल्ड करता है दैट इज 16%। ईपीएफओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 4%। कोऑपरेटिव बैंक्स 2.1%, फॉरेन इन्वेस्टर्स 1.9%। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, यूपीएससी पूछ सकता है कि कोऑपरेटिव बैंक्स ईपीएफओ से ज्यादा होल्ड करते हैं इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में तो इनकी परसेंटेज याद रखिए और इनका ऑर्डर क्या है वो भी आप अपने नोट्स में जरूर कवर करिए। ऑलराइट, देखिए प्रीलिम्स निकालने के लिए इकोनॉमी और एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट 50% पेपर कंट्रीब्यूट करता है। ये दो एरिया आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते, हर तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। और हमारा चैनल इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। आपका फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।